हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मानस के उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहां अयोध्या और जनकपुर दोनों ही राज परिवार दुख के महासागर में डूबे हुए हैं। जी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन के बाद की ये जो स्थिति है, ये केवल एक भावनात्मक संकट नहीं है। यह धर्म, स्नेह और कर्तव्य की एक अग्नि परीक्षा है। आपने बिल्कुल उचित कहा। ये एक ऐसी कसौटी है जहां विवेक और प्रेम का मतलब एक तरह का द्वंद्व देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। हर कोई अपने अपने तरीके से इस अपार दुख को समझने और सहने का प्रयास कर रहा है, और इसी प्रयास में उनके चरित्र की जो दिव्यता है, जो गहराई है, वो उजागर होती है। तो चलिए इसी भावभूमि में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लोग कल्पना कर रहे हैं कि श्री राम वन में पर्वतों पर तपस्वियों के आश्रमों में विचरण करेंगे, कंदमूल फल खाएंगे जी। और ये सोचते सोचते ही उन्हें लगता है कि 14 वर्ष तो मानो एक पल में बीत जाएंगे। ये विचार ही बड़ा अद्भुत है ना? इतनी लंबी वियोग की अवधि एक पल जैसी क्यों लग रही है? ये श्री राम के प्रति उस सहज और स्वाभाविक प्रेम का प्रभाव है। जब प्रेम इतना गहरा हो तो प्रिय की स्मृति में समय का बोध ही समाप्त हो जाता है। अच्छा। उनके सानिध्य की कल्पना ही इतनी सुखद है कि वियोग का दुख भी एक विलक्षण आनंद में बदल जाता है। यह दुख में सुख की अनुभूति है जो केवल आध्यात्मिक प्रेम में ही संभव है। इसी विलक्षण भाव को गोस्वामी जी ने एक दोहे में समेटा है। दोहा, यही सुख जोग न लोग, कहें कहाँ अस भागू, सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। 280। इस दोहे का भाव देखिए कितना गहरा है। सब लोग कह रहे हैं कि हमें सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। हाँ, यहाँ दुख को सुख कहा जा रहा है। बिल्कुल, यह विरोधाभास ही इस प्रसंग का प्राण है। यह दुख भी सौभाग्य का प्रतीक बन गया है, क्योंकि इसी दुख के कारण अयोध्या और मिथिला दोनों समाजों का श्री राम के चरणों में जो सहज अनुराग है वो प्रकट हो रहा है। मतलब ये कोई सिखाया हुआ प्रेम नहीं है? नहीं, ये कोई आरोपित प्रेम नहीं, ये आत्मा का परमात्मा से स्वाभाविक खिंचाव है जो संकट के समय में और भी प्रगाढ़ हो गया है। और जब सब लोग इसी भाव में डूबे थे, तभी मिथिला और अयोध्या के दुखों का, आप कह सकते हैं, एक संगम होता है। जी। सीता जी की माता रानी सुनैना द्वारा भेजी गई दासियां महारानी कौशल्या से मिलने आती हैं। और यहाँ कौशल्या जी का आचरण देखिए। वे स्वयं दुख के सागर में हैं, फिर भी राजधर्म और अतिथि सत्कार का पालन करती हैं। सही बात है। वे दासियों का यथोचित आदर करती हैं, उन्हें आसन देती हैं। ये दुख के चरम पर भी अपनी मर्यादा और कर्तव्य बोध को बनाए रखने का एक, क्या कहते हैं, अप्रतिम उदाहरण है। ये उनके चरित्र की विशालता को दिखाता है। और गोस्वामी जी उस दृश्य का इतना मार्मिक वर्णन करते हैं कि लगता है जैसे सारी संवेदनाएं साकार होठी हो। वो कहते हैं कि दोनों ओर की रानियों के शील और प्रेम को देखकर और सुनकर तो कठोर वज्र भी पिघल जाए। शरीर शिथिल है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे सब विवश होकर अपने नखों से धरती कुरेद रही हैं। ये धरती कुरेदने का बिंब बड़ा सशक्त है। ये गहन मानसिक वेदना का शारीरिक प्रकटीकरण है। जब दुख इतना असह्य हो जाता है कि शब्द भी उसका भार नहीं उठा पाते, तब मनुष्य ऐसी असहाय चेष्टाएं करता है। धरती कुरेदना उस चरम विवशता का प्रतीक है जहां कोई समाधान नहीं सूझता। तुलसीदास जी तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं करुणा देवी ही अनेकों रूप धरकर विलाप कर रही हों। क्या उपमा है! इससे बड़ी उपमा क्या हो सकती है उस दुख की। और इसी असहनीय दुख में से एक प्रश्न उठता है, एक तरह का विद्रोह का स्वर। सीता जी की माता सुनैना जी सीधा विधाता की व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। जी। वे कहती हैं कि विधाता की बुद्धि कितनी टेढ़ी है, जो दूध जैसी पवित्र चीज को मथ कर अमृत के बजाय विष का झाग निकाल रहा है। ये तो शुभ कर्मों का अशुभ फल देने जैसा हुआ। यह पीड़ा की पराकाष्ठा है। जब तर्क और विवेक काम नहीं करते, तब व्यक्ति सीधा उस शक्ति को ही दोषी ठहराता है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। उनका अगला दोहा तो मानो संसार की यथार्थ स्थिति पर एक कालातीत टिप्पणी है। जी, वो प्रसिद्ध दोहा। सुनिया सुधा देखे ही गरल, सब करतूति कराल, जहां तहां काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। 281। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। वे कह रही हैं कि शास्त्रों में, कथाओं में तो अमृत की बातें सुनने को मिलती हैं,
पर यथार्थ में संसार में चारों ओर विष ही विष दिखाई देता है। सही बात। विधाता की सारी करतूतें भयानक हैं। संसार में जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही भरे पड़े हैं, जबकि विवेक का प्रतीक हंस तो केवल मानस सरोवर जैसी किसी दुर्लभ जगह पर ही मिलता है। ये तो आज के समाज पर भी एक सटीक टिप्पणी लगती है। बिल्कुल। कौवा कर्कशता का, उल्लू अज्ञान का और बगुला पाखंड का प्रतीक है। मतलब सुनैना जी कह रही हैं कि दुनिया में धूर्त, अज्ञानी और पाखंडी लोग भरे पड़े हैं, जबकि विवेकवान और पवित्र आत्माएं हंसों की तरह दुर्लभ हो गई हैं। हाँ, ये केवल एक माँ का विलाप नहीं है, ये एक दार्शनिक की वेदना है। बिल्कुल। अब देखिए, दुख के कारण पर यहाँ अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। सुनैना जी ने इसे विधाता का अन्याय कहा। जी। उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी भी अपनी बात रखती हैं। वे कहती हैं कि विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है। वो रचता है, पालता है और फिर नष्ट कर देता है। उसकी लीला तो बालकों के खेल जैसी है, जिसका कोई तर्क समझा नहीं जा सकता। तो एक दृष्टिकोण है अन्याय का, दूसरा है विचित्र लीला का। लेकिन इन दोनों से परे महारानी कौशल्या एक ऐसा दृष्टिकोण रखती हैं जो इस पूरी चर्चा को एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। यही कौशल्या जी के चरित्र का शिखर है। वे कहती हैं, दोषु न काहू, किसी का कोई दोष नहीं। किसी का नहीं, न कैकेयी का, न मंथरा का और न ही विधाता का। वे कहती हैं, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। दुख, सुख, हानि, लाभ, ये सब तो कर्म के अधीन है। यानी वे व्यक्तिगत दोषारोपण से ऊपर उठकर इसे कर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत से जोड़ देती हैं। हाँ, और वो आगे कहती हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है। उसे केवल वही विधाता जानता है जो शुभ अशुभ कर्मों का फल देता है। ईश्वर की आज्ञा ही सर्वोपरि है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय, विष और अमृत सब उसी के अधीन है। मोह में पड़कर व्यर्थ सोचना ठीक नहीं। यह कहकर वो अपने व्यक्तिगत दुख को एक दार्शनिक स्वीकृति देती हैं। वे किसी को दोष नहीं देती, बल्कि इसे ईश्वरीय विधान और कर्म फल के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। कौशल्या जी की ये ज्ञान भरी बातें सुनकर तो रानी सुनैना भी स्तब्ध रह जाती हैं। वे प्रशंसा करती भी कहती हैं कि आप पुण्य की सीमा हैं, अवधपति की पटरानी हैं, आपका कथन सर्वथा सत्य और उत्तम है। और इसी ज्ञान की स्थिति में स्थित होकर कौशल्या जी अपनी उस चिंता को प्रकट करती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, ये इस पूरे प्रसंग का सबसे अप्रत्याशित और मार्मिक मोड़ है। कह रही हैं कि लक्ष्मण, राम और सीता वन जा रहे हैं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे इसकी चिंता नहीं है। वाह! मुझे तो विशेष रूप से भरत की चिंता है। सोचिए, जिसका अपना पुत्र वन गया वो उसके लिए चिंतित नहीं है, बल्कि उस पुत्र के लिए चिंतित है जिसकी माँ इस सारे अनर्थ का कारण है। यही तो, यह सहानुभूति और प्रेम की पराकाष्ठा है। पर वे ऐसा क्यों कहती हैं कि राम के वनवास का परिणाम अच्छा होगा? एक माँ के लिए ये सोचना भी तो बहुत कठिन है। क्योंकि वे राम के केवल लौकिक रूप को नहीं, उनके अलौकिक स्वरूप को भी जानती हैं। वे मानती हैं कि राम का हर कार्य किसी महान उद्देश्य, किसी दैवीय योजना का हिस्सा है, जिससे अंत में जगत का कल्याण ही होगा। अच्छा। इसलिए वे राम के लिए आश्वस्त हैं। परंतु भरत, जो निर्दोष होते हुए भी इस कलंक का भागी बनेगा, जो राम वियोग की अग्नि में तिल तिल कर जलेगा, उसकी मानसिक पीड़ा को लेकर वे एक माँ की तरह अत्यंत व्याकुल हैं। इसके बाद वे भरत के गुणों का वर्णन करती हैं, और वो भी राम की शपथ लेकर। राम की शपथ लेने का क्या विशेष महत्व है यहाँ? राम की शपथ लेना यह प्रमाणित करता है कि वे जो कहने जा रही हैं वो अक्षरशः सत्य है। उसमें स्नेह का कोई अतिशोक्तिपूर्ण अंश नहीं है। जी। वे कहती हैं कि भरत के शील, गुण, विनय, भाईपन और भरोसे का वर्णन करने में तो स्वयं सरस्वती की बुद्धि भी संकोच कर जाती है। क्या सीपी से कभी समुद्र उलीचा जा सकता है? भरत का चरित्र भी उस समुद्र की तरह अगाध है। और फिर वे चरित्र की परख पर वो कालजयी पंक्ति कहती हैं, जो आज भी एक कसौटी है। हाँ, कसे कनु को मणि पारिख्य पाएं, पुरुष पर्यहिम समया सुभाएं। क्या बात है! अर्थात सोने की परख कसौटी पर होती है और मणि की परख जौहरी करता है। पर मनुष्य की असली परीक्षा तो समय आने पर उसके स्वभाव से ही होती है। कौशल्या जी को अटूट विश्वास है कि भरत इस परीक्षा में खरे सोने की तरह निखर कर सामने आएंगे।
इतना दृढ़ विश्वास होने पर भी वे कितनी विनम्र हैं। वे कहती हैं कि आज शोक और स्नेह के कारण मेरा ऐसा कहना शायद अनुचित लगे, क्योंकि ऐसे में विवेक कम हो जाता है। बिल्कुल। उनकी ये गंगा जल जैसी निर्मल वाणी सुनकर सभी रानियां स्नेह में व्याकुल हो जाती हैं। यही तो महानता है। और फिर वे अपनी सबसे बड़ी चिंता को फिर से दोहराती हैं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। वे कहती हैं कि भरत के मन में राम के प्रति इतना गूढ़ प्रेम है कि उनका अयोध्या में रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। उन्हें भय है कि भरत राम वियोग में प्राण ही न त्याग दें। ये सुनकर देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। वे कौशल्या के मातृत्व की इस दिव्यता को प्रणाम करते हैं। बहुत रात हो जाती है और कौशल्या जी सबको विदा करती हैं। अगली सुबह गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से स्वयं महाराज जनक सीता से मिलने आते हैं। जी, यहाँ ज्ञान का सूर्य प्रेम की मूर्ति से मिल रहा है। और उस मिलन का दृश्य देखिए। जनक जी जो विदेह कहलाते हैं, यानी जो देह के भाव से परे हैं, जो परम ज्ञानी हैं, हाँ, वे भी अपनी पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर प्रेम के सागर में डूब जाते हैं। तो क्या जनक जी का ज्ञान भी मोह के आगे हार गया? नहीं, यही तो बात है। तुलसीदास जी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। वे लिखते हैं, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। अच्छा, यह जनक जी का मोह नहीं था, उनकी बुद्धि मोह में नहीं डूबी थी। यह तो श्री सीताराम के दिव्य प्रेम की महिमा थी, जिसने जनक जैसे महाज्ञानी के ज्ञान सिंधु को भी विकल कर दिया। वाह, ये इस बात का प्रमाण है कि शुद्ध भक्ति प्रेम ज्ञान से भी ऊपर की अवस्था है। और इसी भाव विभोर अवस्था में ये दोहा आता है। दोहा, सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी संभारी, धरणी सुता धीरज धर्यो समूह सुधर्म विचारी। 286। माता पिता के स्नेह को देखकर सीता जी भी स्वयं को नहीं संभाल पाती, परंतु फिर वे धरणी सुता हैं, पृथ्वी की पुत्री, जो धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। जी। वे समय और अपने धर्म का विचार करके धैर्य धारण करती हैं। वे जानती हैं कि इस समय उनका कर्तव्य शोक करना नहीं, बल्कि अपने माता पिता को सांत्वना देना है। तो जब ये ज्ञानी पिता अपनी पुत्री को तपस्विनी वेश में देखता है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वे दुखी होते हैं? इसके ठीक विपरीत उन्हें दुख नहीं, बल्कि विशेष प्रेम और संतोष होता है। वे कहते हैं, पुत्री, तूने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। वाह। और फिर वे सीता की कीर्ति की तुलना गंगा जी से करते हुए कहते हैं कि गंगा जी ने तो केवल 3 स्थानों को ही महातीर्थ बनाया, पर तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी तो अनगिनत संत समाजों को ही तीर्थ बना देगी। जहां जहां तुम्हारा यश गाया जाएगा, वही स्थान तीर्थ बन जाएगा। बिल्कुल। यह एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। और फिर जब रानी सुनैना जनक जी को भरत के व्यवहार और उनके प्रेम के बारे में बताती हैं, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? भरत के बारे में सुनकर जनक जी को ऐसा लगता है मानो सोने में सुगंध आ गई हो या चंद्रमा के सार अमृत के समान हो। 2 श्रेष्ठतम वस्तुओं का अद्भुत संयोग। जी, वे प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आंखें मूंदकर मन ही मन भरत के यश की सराहना करने लगते हैं, मानो ध्यानस्थ हो गए हों। एक ब्रह्मज्ञानी का एक भक्त के प्रति यह भाव, उनका अंतिम निर्णय क्या है भरत के विषय में? और वे जो कहते हैं वह भरत के चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। वे कहते हैं कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों गूढ़ विषयों में मेरी बुद्धि की पहुंच है। जी। परंतु वही मेरी ज्ञानी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन करने में छल से भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि भरत की महिमा, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों से भी परे है, इन तीनों से भी ऊंची है। वाह। एक परम ज्ञानी यह स्वीकार कर रहा है कि उसके ज्ञान की सीमा जहां समाप्त होती है, भारत की भक्ति की महिमा वहां से आरंभ होती है। जी। यह ज्ञान पर भक्ति की विजय का सबसे बड़ा उद्घोष है। अद्भुत। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि दुख की इस अग्नि में तपकर हर चरित्र कैसे कुंदन बन रहा है। कौशल्या जी का कर्म सिद्धांत और भरत के प्रति उनका वात्सल्य। जी। और जनक जैसे महाज्ञानी का भी सीता और भरत के भक्ति प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाना, ये सब इन चरित्रों की अलौकिक महानता को दर्शाता है। निश्चित रूप से यह प्रसंग हमें सिखाता है कि राम कथा केवल श्री राम की कथा नहीं है,
यह उन सभी दिव्य चरित्रों की कथा है जो धर्म और प्रेम के एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं। प्रत्येक चरित्र अपने आप में धर्म की एक सजीव मूर्ति है और उन सब का केंद्र श्री राम का प्रेम है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।